सो डियर स्टूडेंट, बेसिकली आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। जैसे कि आप अगर क्लैट मतलब आप क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमन लॉ एंट्रेंस एग्जाम की, एंड आई लेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट की, एंड डी यू कर रहे हैं, एम एच सी ई टी की कर रहे हैं, या आई पी यू सी ई टी लॉ की कर रहे हैं, सी यू टी लॉ जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस लॉ होता है, जैसे कि सी यू टी एल एल बी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है आपका 2025 में, या ए यू वी एच यू, जितने भी आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन से जो जो तो टॉप 30 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्वेश्चन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, किसके कॉन्स्टिट्यूशन के, आज उन क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एंड बेसिकली जो टॉप 30 जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने टाइप किए हैं वो हिंदी इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में किए हैं। एंड चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो क्लास के एंड में बताऊंगा कि इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको कैसे प्रोवाइड हो सकती है। तो जितने भी हैं सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैंने आज की इस क्लास में लिए हैं। कुछ न्यू क्वेश्चन भी ऐड किए हैं जो इस बार आपकी जो क्वेश्चन पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि आप कौन से लॉ एंट्रेंस एग्जाम मतलब एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 में, सीयूटी कर रहे हैं, वीएचयू कर रहे हैं, एयू कर रहे हैं, या किसी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि शासन एक एकात्मक पद्धति का लाभ है, ए बेनिफिट ऑफ द यूनिटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज, मतलब जो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है इसमें से। ऑप्शन ए में दे रखा है आपका अधिक अनुकूलशीलता, ऑप्शन बी में दे रखा है स्ट्रॉन्ग स्टेट मतलब दृढ़ राज्य, एंड ऑप्शन सी में दे रखा है ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब जनता द्वारा अधिक महाभित्ता, एंड ऑप्शन डी में दे रखा है आपका सत्तावाद की कम संभावना है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी शासन की एकात्मक का जो लाभ है वो है स्ट्रॉन्ग स्टेट दृढ़ राज्य है। तो क्वेश्चन नंबर, ये बेसिकली न्यू क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो बेसिकली क्वेश्चन 2 में पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कौन से देश का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, मतलब लिखित में नहीं है, वो आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, यूएसए दे रखा है, यूके दे रखा है, आपका पाकिस्तान दे रखा है, इंडिया दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका अलिखित संविधान है वो आपका यूके का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूके का जो आपका संविधान है वो अलिखित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मेट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, मतलब भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनवाई गई थी। जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके कहने पर बनवाई गई थी, क्वेश्चन का मतलब ये पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है चैवल प्लान, एंड ऑप्शन बी में दे रखा है क्रिप्स मिशन, एंड ऑप्शन सी में दे रखा है अगस्त ऑफर, या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो डियर स्टूडेंट, ये तो सभी को मालूम होगा जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि हु एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, कई बार आपके मतलब लॉ एंट्रेंस एग्जाम में तो काफी टाइम रिपीटेड होता है क्वेश्चन। तो मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वी एन राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो असेंबली के जो आपके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देखो फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो 6 ये न्यू क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी इज अचीव थॉट, मतलब राजनीतिक समता पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए में देखा विशेष अधिकारों के अभाव में, ऑप्शन बी में देखा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में, ऑप्शन सी में देखा धन के समान वितरण में, या ऑप्शन डी में देखा व्यक्ति की तर्कसंगत बौद्धिकता में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो राजनीतिक समता जो पाई जाती है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहीं पर बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा कि व्हाट इज द सेकुलर स्टेट, मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन दे रखी, ऑप्शन ए में दे रखा जिसका अपना कोई धर्म न हो, ऑप्शन बी में दे रखा जो नास्तिक हो, ऑप्शन सी जो धर्म विरोधी हो, या ऑप्शन डी जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। डियर स्टूडेंट, जो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य उसे कहते हैं जिसका अपना कोई धर्म न हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? जो यथार्थ जो संवैधानिक स्थिति जब जो लागू हुआ था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस समय भारतीय गणतंत्र की जो संवैधानिक स्थिति थी वो क्या थी? पिछली क्वेश्चन में ये पूछा है। तो ऑप्शन में दे रखा, ऑप्शन ए में दे रखा है एक डेमोक्रेसी रिपब्लिक, मतलब एक प्रजातांत्रिक गणराज्य था, या ऑप्शन बी में दे रखा एक संप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य था, या ऑप्शन सी एक प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य था, या ऑप्शन डी एक प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य था। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बेसिकली आपको जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम में। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज नॉट इंक्लूड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? देखो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, सेकुलर दे रखा है, सोशलिस्ट दे रखा है, डिग्निटी दे रखा है, एंडिटी दे रखा है। लेकिन जो आपका किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपका सेकुलर था, सेकुलर भी था और सोशलिस्ट था, लेकिन आपकी डायनेस्टी मतलब गरिमा और निष्ठा नहीं थी। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 9 में आपके दो ऑप्शन सही हैं, सी और डी। आप और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड इंडिया एज, मतलब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देख लेना, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, LLB के में। तो क्वेश्चन नंबर मतलब प्रस्तावना में भारत को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ऑप्शन ए में देखा सर्व सत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, ऑप्शन बी में रखा समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, एंड ऑप्शन सी में रखा लोकतांत्रिक सत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। बेसिकली जो इसका सीक्वेंस है ये आपको समझ में करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सर्व सत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 11 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज नॉट इंक्लूड इन द प्रेम्बल एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? जब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया था इनमें से कौन सा मतलब आदर्श है जो मतलब शामिल नहीं किया गया था, मतलब प्रेम्बल में शामिल नहीं, प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? अब लिबर्टी मतलब समानता, इक्वलिटी समानता है, सोशलिस्ट समाजवादी, जस्टिस न्याय। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11? बेसिकली जो सेकुलर स्टेट मतलब समाजवादी है इसको मतलब शामिल नहीं किया गया था प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट ऑन, मतलब समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट
और वेरी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो इसमें वो द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीट ऑन, मतलब भारत का जो संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1900। बेसिकली वैसे इजी है, तो 26 नवंबर 1949 का उसको संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो रचना है, इनमें से किसने मतलब सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा, ये बताना है। ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। बेसिकली जो सबसे गंभीर जो प्रभाव छोड़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रचना के अकॉर्डिंग, वो आपका इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो इसमें पूछा कि हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर अल्ली कृष्ण स्वामी अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बेसिकली जो संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे राष्ट्रीय मतलब भारतीय संविधान सभा में, वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 15 का भी आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में किस देश के लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? अगर किसी भी मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है तो कौन सा देश उसमें भाग लेते हैं? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, यूएसए। बेसिकली स्विट्जरलैंड रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रयोग, जो आपका प्रेसिडेंट है मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 60, आर्टिकल 62, आर्टिकल 72। बेसिकली अनुच्छेद 61 में मेंशन किया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 के बारे में। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि व्हाट राइट इज गारंटेड टू एवरी सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में प्रत्येक नारी को कौन सा अधिकार प्रदान करना है, प्रदान किया गया है, मतलब संविधान में प्रत्येक नारी को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, राइट टू एजुकेशन ये भी नहीं है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये है, राइट टू वर्क ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। इसमें पूछा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी, ये वेरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कॉन्स्टिट्यूशन का। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23। बेसिकली जो अनुच्छेद 17 है यह आपका अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, अनुच्छेद 17 मतलब आर्टिकल 17। एंड अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो इसमें पूछा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 355, आर्टिकल 360, आर्टिकल 350। जो आपका प्रेसिडेंट है जो आपका जो आपातकाल की घोषणा कर सकता है इमरजेंसी की, मतलब नेशनल इमरजेंसी की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, वो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग कर सकता है, मतलब अनुच्छेद 352 के थ्रू। ये मेंशन किया उसमें क्या अनुच्छेद 352। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के में। वेरी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा कि हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां? 10, 12, 15, 20। तो 12 अनुसूचियां आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले कितनी थी ये आपको कमेंट बताना है कि भारतीय संविधान में पहले कितनी अनुसूचित हैं, वे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विच राइट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है। मतलब आपको जो आर्टिकल 21A है, इसके थ्रू कौन सा जो आपका राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन ए राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22। तो डियर स्टूडेंट, आर्टिकल 20A1 के जो मतलब अधिकार दिया है राइट टू आपका एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका राइट टू एजुकेशन से मतलब इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो इसमें पूछा अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी फाइनेंशियल इमरजेंसी बी डिक्लेयर्ड। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये कौन से आपके आर्टिकल मतलब अनुच्छेद में मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 360, आर्टिकल 356, आर्टिकल 370, आर्टिकल 350। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट है आर्टिकल 360 मतलब अनुच्छेद 360 के थ्रू वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 24 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेसिडेंट डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी। ये वेरी इजी क्वेश्चन है, मैंने अभी शायद प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 352। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। सो डियर से क्वेश्चन नंबर 25 इज द आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि विच राइट ऑफ सिटीजन इज प्रोटेक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान के तहत नागरिकों को कौन सा अधिकार संरक्षित है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू हेल्थ या राइट टू एड्रेस। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संरक्षित है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिटीजन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा है व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ए मेंबर ऑफ द लोकसभा अध्यक्ष। मतलब लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर, 5 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट, जो आपकी लोकसभा का अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल होता है। बेसिकली आपका प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का भी 5 साल होता है और आपके पीएम मतलब प्रधानमंत्री का भी 5 साल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो 27 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें पूछा है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स। मतलब मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मतलब अधिकार देता है। मतलब कौन से मतलब इसमें मेंशन किया हुआ है आर्टिकल में, आर्टिकल 12, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 32 मतलब अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को गारंटी देता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो 27 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द गारंटियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, या सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट। तो बेसिकली जो संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है वो कहा जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट को। 28 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17। तो डियर स्टूडेंट, जो विधि के समक्ष समानता ये कौन से आर्टिकल्स में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 14 मतलब अनुच्छेद 14 में मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 30 इज आल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पूछा संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आपका जो मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के किस भाग में मेंशन किया गया है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। भाग 3, भाग आपका 4th दे रखा, 4th ए दे रखा एंड 5th दे रखा है। तो जो मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो भाग 4th ए में दे रखा है, मतलब पार्ट 4th ए में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपका ये हमारा नंबर चमक रहा होगा व्हाट्सएप नंबर,
6398304022 इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, और इस क्लास की लिखना होगा कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर हमारे मतलब व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दोगे। इस क्लास की आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और कमेंट में जो मैंने पूछा है कि हाउ मैनी शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में पहले कितने मतलब आपके वो क्या थे, हाँ ये अनुसूचियाँ थी, ये पूछा था। एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी मतलब रिलेटेड आपके ग्रुप्स हैं उस ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपके 50 क्वेश्चन कराऊँ या 100 क्वेश्चन कराऊँ या आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, वो आपको मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।